पढ़ते रहो और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ तो कहूँगा ना, बस एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप बोर हो गए होंगे बहुत देर से बैठे बैठे, और थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है उसे मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि एक जो अपने जैसे आप पढ़ लिख जाते हो, ठीक है ना, तो कभी आप अगर बड़े हो जाओ तो पढ़ाई का जो सच मायना है, अगर आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ तो कभी भी कितने भी ऊंचे बड़े बन जाओ, कितना भी ऊंचा चले जाओ, लेकिन कभी भी किसी छोटे आदमी को देखकर मजाक मत बनाना, कभी भी मत करना, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आप जिस समाज से उठ के आए हो उसे कभी ना करो, ठीक है ना। आप ऐसा करोगे ना करोगे, उसके लिए ना आप एक कहानी सुनो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कहानी सुनाऊंगा। एक उद्योगपति था और उद्योगपति एक गांव के विजिट के लिए आया था, ठीक है ना। कौन था? एक उद्योगपति, अमीर आदमी, और एक गांव के विजिट के लिए आया था। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत रुपए पैसे वाला आदमी था। जब गांव में आया तो उसे बीच में नदी पड़ी है क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना। उसे नदी क्रॉस करनी थी और जो गांव था वो नदी के क्रॉस कर रहा था, यानी नदी के दूसरी पार। अब उसे क्रॉस करके जाना था। अब वो सोचा कि भी मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा और चारों तरफ से घूम के आऊंगा तो 10-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है यहाँ पे एक छोटा सा मल्ला है, नाव में बैठ के मैं नदी क्रॉस कर ले रहा हूँ, आराम से जल्दी से पहुंच जाऊंगा। क्रॉस करने के लिए नदी के मत नाव में बैठा तो उससे बातें करने लगा। अब उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, अजीब सा ये लगा था कि भाई साहब मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, दुनिया में मेरी जान पहचान है। अगर दुनिया में मेरी जान पहचान है और आज मुझे इस गरीब के साथ में बैठना पड़ रहा है, ऐसा वो सोचता हुआ जा रहा है। अब उसने सोचा कि उससे बात कर लिया थोड़ी सी टाइम काटने के लिए, तो उसने उससे बात करी कि भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या कराया आपने। तो उसने जवाब दिया कि भाई साहब मैं गरीब फैमिली से आता हूँ और ज़्यादा तो कुछ करा नहीं है, फैमिली मेरे मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और उनका फैमिली चलाने के लिए मुझे जल्दी से ये रोजगार के तौर पर नाव चलाने के लिए उसी से मैं अपनी फैमिली का गुजारा बसारा करता हूँ और अपनी फैमिली का पूरा खर्चा चलाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा आपने पढ़ाई नहीं करी और कभी आपने, मुझे तो जानते ही होगे ना आप। तो बोला कि भाई साहब मैं आपको नहीं जानता, आज तक आपके बारे में देखा ही नहीं मैंने, तो छोटा सा आदमी था, मैं इस गाँव से निकल के कहीं गए नहीं, तो आपको मैं कैसे जान जाऊँगा। उसने बोला मेरा डेली अखबार में फोटो आता है, मैं पूरे भारत का बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो इस तरीके से उसने बताया। तो उसने बोला कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता। अब इसी बात के पीछे उस इंडस्ट्री वाले आदमी ने, अमीर आदमी ने उसका बहुत बड़ा मजाक बनाया और मजाक में बोला कि भाई साहब आपने अपनी पूरी जिंदगी बेकार ही निकाली, और बेकार निकाल दी इसका मतलब है आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं की, आपने कुछ भी देखा नहीं, आप शहर कभी नहीं गए, इसका मतलब आपका जीवन तो बेकार ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, चलते रहे, बेचारा मल्ला जो था वो आराम से उनकी कहानी सुनता रहा, नीचे अपना गर्दन करके सुनता रहा जो भी उन्होंने सुनाना था। इसके बाद में थोड़ी देर में नदी, नाव जो थी वो नदी के बीच में पहुंच गई, और जब नाव धारा के बीच में पहुंच गई तो इतने भंवर आ गए, लहर आ गई तगड़ी वाली, और उस भंवर में नाव घूमने लगी चारों तरफ। और जब नदी चारों तरफ से नाव घूमने लगी, फिर जो मल्ला बोला था वो बोला कि भाई साहब आपको तैरना तो आता ही होगा। अब देखो भंवर में फंस रही है, नाव में पानी धीरे धीरे जा रहा है, थोड़ी 5-6 मिनट में नाव पूरी की पूरी डूब जाएगी। अब ये बताओ आप तैरना जानते हो ना जानते हो? तो वो घबरा गया एक साथ ही कि भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, नाव डूब जाएगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको अगर तैरना नहीं आता है तो 5-10 मिनट में तो आप मरने वाले हो, और अब आपने तैरना नहीं जाना है तो आपने तो पढ़ाई लिखाई करके कहा क्या? भाई आप इतने बड़े लिखे लोग हो गए हो, इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, और कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने तो अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी। तो इस बात के ऊपर जब नदी में उसने बोला कि आप घबराओ मत, मैं तैरना भी जानता हूँ और इसमें जब मैं फंस जाता हूँ तो लोगों को निकालना भी जानता हूँ, आप डरो मत, आपको इस भंवर से मैं निकाल के और बचा के ले जाऊंगा। और उसने जब बात करी तो उसे वो मल्ला जो था उसे बेचारे को निकाल के ले गया और उसे नदी से क्रॉस करवाया। तब उसे अपने पछतावे पे हो रहा था, उसे ये एहसास हुआ कि दुनिया में अपना अपना जो काज होता है और अपना अपना जो काव्य होता है, अपने अपने क्षेत्र में हर कोई माहिर होता है, ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। उसे उस दिन सही तरीके से समझ में आया
और उसे लगा कि हाँ मैं कोई ज्यादा पढ़ लिख के कोई ज्यादा बड़ा विद्वान हो गया हूँ। तो ये सीख मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी आप बड़े बन जाओ, कभी भी कितना ही पढ़ लिख जाओ, हमेशा हर आदमी का सम्मान करो। हमारे समाज में होता क्या है, देखो मैं जो थोड़ा सा टाइम और लूंगा 5 मिनट का। होता क्या है समाज में अपने में, जैसे अपनी जो किताबें हैं थोड़ा सा पढ़ाने में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। और पढ़ाने में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि हमारी किताबों में, हिंदी किताबों में शुरू से पढ़ाया जाता है कि नौकर का उल्टा क्या होता है, नौकर का उल्टा होता है मालिक। ये पढ़ाया जाता है ना। अगर बच्चे को नौकर का उल्टा मालिक पढ़ाया जाएगा तो वो जिंदगी भर नौकर को और मालिक को कभी एक बराबर ही ना समझ पाएगा। हमारे कॉलेजों में, विद्यालयों में नौकर की जगह ये पढ़ाना चाहिए कि नौकर भी जरूरी है और नौकर और मालिक अलग अलग चीज है। नौकर के बिना मालिक अधूरा है, मालिक के बिना नौकर अधूरा है। अगर ये चीज बच्चे को पढ़ाई जाएगी तो कभी भी वो नौकर और मालिक में अलग अलग अंतर भेद ना कर पाएगा। साथ में हमें ये पढ़ाया जाता है, जब छोटी मोटी क्लास होती है तो उसमें बता दिया जाता है कि एक जेंटलमैन कैसा होता है। अब जेंटलमैन अगर बच्चे को सिखा दिया है, और किताबों में क्या छपा होता है, हमारी जो किताबें होती हैं उनमें जेंटलमैन के तौर पर एक सूट बूट पहने हुए आदमी दिखाया जाता है किताबों में। अब आपने सूट बूट पहने हुए एक आदमी किताबों में दिखा दिया और बच्चे को आपने पढ़ा दिया, तो बच्चा, आप सोच लो जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ रहा है, इतना ना सीखता है बच्चा। बच्चा कितना सीख रहा है, 360 डिग्री पे सीखता है। आप जितना टीचर सिखाते हैं ना उससे कहीं ज्यादा वो सोच रहा है। आज का बच्चा ज्यादा हैवी हो गया है। अगर आपने पढ़ाया है कि भाई जो जेंटलमैन है वो सूट बूट पहना ही आदमी होगा, सूट बूट पहने, कोट पहने जो आदमी होगा वो ही जेंटलमैन है, तो अगर वो किसी गरीब का बच्चा है, उसके पापा अगर फार्मर है, किसान है, खेती करते हैं या गरीब हैं, तो वो अपने बाप को कभी भी जेंटलमैन नहीं कहेगा। वो कहेगा ये तो ऐसे ही है, जेंटलमैन तो मैंने सूट बूट पहना देखा है। तो हमारी किताबों में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है पढ़ाने में। अपना जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो संभालना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देनी पड़ेगी। भाई हम तो बच्चों को सौंपते हैं कॉलेज में, तो ये कहकर सौंपा जाता है कि भाई हम आपको एक अच्छा दे रहे हैं, अच्छा बच्चा दे रहे हैं, पढ़ा लिख के सही तरह पढ़ा लिखा के सही तरीके से बाप से पढ़ा लिखा बच्चा तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा बच्चे के साथ साथ में कॉलेज से जब बच्चा निकले 12वीं क्लास करके, तो अच्छा पढ़ाई के साथ साथ में अच्छा इंसान भी हो। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं कि अगर इंटर पास करने के बाद मैं देखता हूँ कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं। भाई किसी ने बोला कि 2 बच्चों ने, आप पढ़े लिखे हो, आपने इंटर कर लिया, आपने ग्रेजुएट कर लिया, और अगर आपके किसी तीसरे के कहने पे असामाजिक तर्क पर आपस में लड़ रहे हो, तो बताओ कहाँ की पढ़ाई है। ये पढ़ाई मेरी समझ में ना आती बिल्कुल भी। भाई पढ़ाई का मतलब है, पढ़ाई का उद्देश्य है, जब आप पढ़ लिख गए और बड़े हो गए हो तो इसका मतलब है आप ऐसे बनने चाहिए जिससे देश एक बने, जिससे हमारा जो हमारी एकता है वो आगे बढ़ती रहे। ठीक है ना? ठीक है। आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप सब लोग मुझसे वादा करो कि आगे जब भी बड़े होगे तो आप हमेशा हर किसी का मान सम्मान करोगे। एक झाड़ू लगाने वाले से लेके चाहे बड़ा कितना भी हो, चाहे छोटा भी कितना हो, हर किसी का अपना अपना व्यवसाय। आप लोगों को शायद पता ना हो, अगर एक दिन के लिए आप ये सोचते होगे कि जैसे झाड़ू लगाने वाले हैं कोई छोटा आदमी है, अगर आप झाड़ू लगाने वाले को छोटा आदमी समझ लोगे तो आप ये बताओ आपके शहर की सफाई कौन करेगा? भाई साहब वो अपनी जगह जो काम कर रहा है ना उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो जो काम कर रहा है ना, हमें लगता है कि छोटा सा काम है। झाड़ू लगाने का जो काम होता है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो भगवान बराबर काम कर रहा है, भगवान के पुण्य बराबर, क्योंकि वो हमारे पूरे सफाई को, पूरे शहर को साफ रखने का कार्य करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा मेरा, और आप भी शायद बोर हो जाओ मेरी सुनते सुनते बातें। ठीक है ना? तो कभी टाइम लगेगा तो फिर मैं कभी और अपनी बातें रखूंगा। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और इसी के साथ में सभी को सादर प्रणाम और सभी को नमस्कार। मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं सब लोग, और सब मुझसे बड़े बैठे हुए हैं, सारे अच्छी हैं, और आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बहन भाई हैं छोटे छोटे। अपनी सी वाणी साथ में सादर विराम देता हूँ, और सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय सर के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया।